वैसे तो मैं और बटर भारत पैदल घूम कर आए हैं, पर आज भी कहीं ना कहीं लगता है कि अपने भारत को कुछ और देखना बाकी है। देखना उन जगहों को जो हमारे ही लोगों से छुपी हुई है, और कुछ ऐसी जगहें जो सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि हमारे कल्चर का भी एक पार्ट है। देखो, आज से कुछ महीने पहले मैं और बटर हिमाचल में बिरबिलिंग गए। सोचा था कि हम एक एक्सक्लूसिव ट्रैकिंग जर्नी पर बड़ा बंगाल जाएंगे, पर अब जो चाहो और वो मिल जाए, ऐसा हमेशा तो नहीं होता। मौसम खराब होने लगा, दिन पर दिन बारिश बढ़ती गई और पहाड़ बर्फ से ढकने लगे और रास्ता भी जानलेवा हो गया। फिर सोचा, अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो खोज क्या करेंगे। पर इसी सोच के साथ हमने एक नया रास्ता खोज लिया। सांस फूल गई। देखो, इस थकावट से पहले हमारा सफर चालू हुआ थात्ती गांव से, तो इसीलिए पहले थात्ती के बारे में बताओ। जरूर, बिल्कुल। थाती गांव बिरबिलिंग की शांत वादियों में छुपा हुआ एक अद्भुत और मनमोहक कोना है। यहाँ की हवा में ताजगी का ऐसा एहसास है जो पहाड़ों की ऊंचाइयों से हर सांस में घुल जाता है। यहाँ के लोग अपनी सादगी और गर्मजोशी से दिल को छू लेते हैं। हर मोड़ पर बिखरे फूलों की खुशबू, दूर दूर तक फैली हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट सब मिलकर इसे एक जादुई जगह बनाते हैं। यहाँ आकर मन को सुकून मिलता है और आत्मा को एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ पे गाइस सांप वगैरह भी हैं, देख के चलना पड़ता है। ये देखो, जस्ट अभी यहाँ से सांप निकला है पैरों के पास से। देखो, डेवलपमेंट तो हम सब चाहते हैं, और साथ ही चाहते हैं ये पहाड़ भी। और ये बात कुछ ऐसी हुई कि हमें घर पर 10 मिनट में ब्लिंकिट तो चाहिए, पर खेती करना वो कोई नहीं चाहता। तात्पर्य मेहनत करूं। तो ऐसा मान लीजिए कि आज हम थोड़ी मेहनत ही करने वाले हैं और डेवलपमेंट को छोड़कर दोबारा जंगल को चुनने वाले हैं। ये जो सुंदर वादियाँ आप देख रहे हो ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को दिखाने के लिए। चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए, बट ये वीडियो आप तक पहुंचाना, डबल डबल ट्रिपल शॉट्स लेना, ये थोड़ा मुश्किल है यार। सोचो कि हम लोग ऑलमोस्ट 3 घंटे का अगर ट्रैक है, मतलब अगर मान लो 8 घंटे का ट्रैक है, तो सिर्फ शूट की वजह से हम लोग 2 या 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हैं ट्रैक पे ऊपर नीचे, ताकि आप तक एक अच्छा शॉट आ सके, आप तक एक अच्छी स्टोरी आ सके। और देखो, हम इतना करते हैं तो आप वो सब्सक्राइब बटन दबा ही सकते हो, है ना। इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो। हम चलते हैं आगे। हाँ, करीब करीब 1 घंटा हाइक करने के बाद थोड़ा ज़्यादा ही सोचा एक ब्रेक ले लिया जाए, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट पैच जो था ना, उसमें इतनी सनलाइट नहीं पड़ रही है और ठंड भी लग रही है। हाथी से राजगुंदा जाने वाला ये रास्ता कोई नॉर्मल रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक प्राचीन रास्ता है। पर अब बिर से राजगुंदा की रोड बन गई है, तो ये रास्ता मानो भूलता सा नजर आ रहा है। और शायद इसी वजह से इस रास्ते पर मैं और बटर ही हैं। पर फिर एक गलती, वीडियो बनाते हुए हमने रास्ता गलत ले लिया, और अब ये समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। यहाँ पर लेपर्ड का खतरा तो नहीं, पर भालू कभी भी आ सकता है। रास्ता ढूंढते हुए ऊपर नीचे करते करते एक टाइम पर मानो मेरी बॉडी ने ही गिव अप कर दिया। जितनी सांस फूली हो, जितना
थकावट हो रही है, उतना ही अंदर से मन खुश है। हाँ। देखो, स्ट्रेस्ड बॉडी और माइंड किसी भी सिचुएशन में अच्छे नहीं, तो इसीलिए पहले एक चोटी पर चढ़कर कुछ खा लिया। स्वाद है, पर समय वो तो किसी के लिए नहीं रुकता, और सूरज डूबने से पहले हमें जंगल पार करना बहुत जरूरी है। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें उम्मीद की किरण दिखाई दी, या कहूं कि सुनाई दी। गाय और बकरी की आवाज, इसका मतलब कोई लोकल शेपर्ड भी पास है। और फिर तभी हमारी मुलाकात एक कपल से हुई। भाई जी, छोटी बकरी का बच्चा अपने उसमें टांग रखा है। अभी यहाँ से राजगुंदा के लिए भाई जी कितना टाइम लग जाएगा? 2 घंटा। हाँ ठीक ठीक। पैदल आए थाथी से। वजन भी ठीक होगा है? वजन भी ठीक होगा। वजन हाँ 10-12 किलो, 15 शायद, ऐसा ही कुछ। हाँ। नहीं ट्रैकिंग करना था आंटी, इसलिए आके वो कुत्ता साथ में उधर है। आंटी अंकल से बात कर कर पता चला अभी हम बस आधे रास्ते ही पहुंचे हैं, तो अब हमें स्पीड बढ़ानी होगी। पर वो कहते हैं ना, समस्या कभी एक नहीं होती। हमारा पानी खत्म हो गया था। अब इन हिमालय पर्वतों में पानी ढूंढना अपने आप को खोने जैसा है। पर फिर इसी समस्या का एक समाधान भी आया। शेरा, एक शेपर्ड डॉग, जिसने हमें पानी तक का रास्ता दिखाया। तो शायद अब मेरी बारी थी कि मैं शेरा के लिए कुछ करूं। तो बटर के खाने से शेरा को कुछ खिला दिया। और ये कोई एहसान नहीं, बस प्यार और फिक्र है, जो अक्सर मुश्किल समय पर ही समझ आती है। मैं और बटर जितना आगे बढ़ते गए, रास्ता अब उतना समझ आने लगा। और फिर हम फाइनली पहुंचे उस जगह जहां से दिखाई देने लगा राजगुंदा। वहां पहुंचकर कुछ देर समय थम सा गया और ऐसा लगा कि नज़ारों को देखने के लिए मैं ये 1000 बार करने को तैयार हूँ। हमें इस सफर में करीब 8 घंटे लगे, पर अब हम चैन की सांस लेकर आराम से अपने टेंट में सो सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा, ये सफर मंजिल का नहीं, हौसले और साथ का था। रास्ते भले ही खो गए, पर भरोसा और हिम्मत कभी नहीं। थाती से राजगुंदा का ये सफर मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि मुश्किल के बाद ही सुकून मिलता है।